आज का ग्रामर टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमें एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं, जिनको हम अपोजिट शब्द अपोजिट कहते हैं इंग्लिश में। एक इंग्लिश में होते हैं ना सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो ये इंटोनिम्स हैं। 60 तक हमने PT3 तक कर लिया है, तो इस बार हम 61 से लेके 80 तक करेंगे। 61 है लघु दीर्घ। लघु छोटा या कम, छोटा, और दीर्घ लंबा। हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है ना कि लघु उत्तर दीजिए, दीर्घ उत्तर दीजिए, तो लघु में छोटा और दीर्घ का बड़ा। लौकिक, अलौकिक। लौकिक जो इस संसार से रिलेटेड है, जो पॉसिबल है। अलौकिक अनोखा। अलौकिक दृश्य बहुत ही अनोखा दृश्य। वसंत, पतझड़। ऋतुएं हैं, तो वसंत का अपोजिट या विलोम पतझड़। विरह, मिलन। विरह बिछड़ना और मिलन मिलन होना। विरोध, समर्थन। किसी चीज का विरोध करना, किसी के अगेंस्ट हो जाना, अपोजिट किसी का अपोज करना, विरोध। समर्थन किसी के साथ, किसी का साथ देना। विष, अमृत। वीर, कायर। वृद्ध, तरुण। वृद्ध बूढ़ा और तरुण जवान। शकुन, शगुन, अपशगुन। शत्रु, मित्र। शांत, अशांत। शिष्ट, अशिष्ट। अशिष्ट व्यवहार बुरा व्यवहार, और शिष्ट अच्छा व्यवहार करना। शुक्ल, कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण, ये जब अमावस्या होती है तो अमावस्या के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कृष्ण पक्ष आता है, क्योंकि अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा आती है तो सूर्य जो चंद्रमा है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। वो 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं। और उसके बाद जब पूर्णिमा आ जाती है, तो पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा का जो आकार है जब वो कम होने लगता है, तो उसको हम शुक्ल कहते हैं, कम। संधि, विच्छेद। संधि मिलना, विच्छेद बिछड़ना। संयोग, वियोग। संकरा, चौड़ा। सदय, निर्दय। सदय और निर्दय सेम, बिल्कुल वैसा ही, जो सबके साथ दया का भाव रखता है वो सदय, और निर्दय जिसके मन में दूसरों के लिए दया के भाव नहीं है। सज्जन, दुर्जन। सम्मान, अपमान। सुकर्म, देखो सुकर्म में और सम्मान में सम प्लस मान उपसर्ग लग गया है ना यहाँ पे, और सुकर्म में भी सु प्लस कर्म। सज्जन, सत प्लस जन, इसमें उपसर्ग लग गए हैं, ये सब जितने भी सदय स प्लस दय, ये उपसर्ग लग गए हैं। और इनका अपोजिट या विलोम है सदय निर्दय, सज्जन दुर्जन, दुर प्लस जन, सम्मान सम प्लस मान, अपमान अप प्लस मान। सिर्फ एक उपसर्ग लगने से ही हम उसका अपोजिट मीनिंग बता सकते हैं। सुकर्म अच्छे कर्म, कुकर्म बुरे कर्म। तो ये 80 तक आपने विलोम करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी एक शब्द को जब हम एक शब्द के लिए ही, एक शब्द का बहुत सारे शब्दों को जब हम सिर्फ एक ही शब्द में कह पाते हैं, जब कोई एक ही शब्द बहुत सारे शब्दों को अपने में समा लेता है और एक बहुत सारे शब्दों का मीनिंग हमें एक ही शब्द से पता चल जाता है, उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अगर नभचर, तो नभचर एक ही वर्ड है, नभचर। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा, आकाश में विचरण करने वाला। इसके लिए हम एक ही शब्द लिख लेंगे, नभचर। परोपकार करने वाला, परोपकारी। मतदान करने वाला, मतदान वोट करना, वोट डालना। मतदाता, मतदाता आप भी जब 18 ईयर्स से अबव हो जाओगे तो आप भी मतदाता की सूची में आपका नाम भी आ जाएगा, क्योंकि तब आप भी वोट डालोगे। तो मतदाता, जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापी, बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी। गुलामी का विरोध करने वाला, क्रांतिकारी। बहुत से क्रांतिकारियों ने ही हमारे देश को आजाद करवाया था, जिन्होंने गुलामी का विरोध किया था। तो क्रांतिकारी, अपनी बात को मनवाना और गुलामी का विरोध करना। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो कुछ हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। हित चाहने वाला, हित भला, किसी का भला चाहने वाला, हितैषी।
हमारे माता पिता हमारे हितैषी हैं, हमारे माता पिता हमारे हित चाहने वाले हैं। इससे बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे हितैषी हैं। दूर की चीज दिखाने वाला दूरदर्शन, जिसको हम टेलीविजन भी कहते हैं। जो किसी के पक्ष में ना हो, जो किसी की भी साइड ना हो, निष्पक्ष। परिश्रम के बदले जो कई बार कोई काम हम करते हैं, या कोई कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम करता है और परिश्रम के बदले जो उसको पैसे मिलते हैं, वो पारिश्रमिक। पैसे भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ कुछ चीजें भी हो सकती हैं। पारिश्रमिक। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। पढ़ने वाला पाठक, जैसे आप पाठक हो, हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम पाठक हैं। जो कभी नष्ट ना हो, शाश्वत। जिसमें जानने की इच्छा हो, जो हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। रात्रि में विचरण विचरण घूमने वाला, निशाचर। निशाचर राक्षस को भी कहते हैं। सर्वत्र पहुंचने वाला, हर जगह पहुंचने वाला, अगोचर। किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि, जयंती। संस्था का प्रधान, किसी भी संस्था का जो प्रधान है, अध्यक्ष। 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। तो इस प्रकार से ये 80 हैं वाक्यांश जो आपने इस टर्म में करने हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है तो वो पूछ सकता है।